संस्कृत गौरव में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब संस्कृत में माहेश्वर सूत्र को पढ़ेंगे। माहेश्वर सूत्र क्या है, सर्वप्रथम इसे जान लेते हैं। माहेश्वर सूत्र, इसमें संस्कृत के वर्ण निहित हैं जिससे संस्कृत वर्णमाला बना है। माहेश्वर सूत्र का नाम कैसे पड़ा, इसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने संस्कृत व्याकरण रचना हेतु भगवान शिव जी की तपस्या की, जिससे भगवान शिव जी प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे और नृत्य के अंत में शिव जी अपने वाद्य यंत्र डमरू को 14 बार बजाया। उससे निकलने वाली 14 ध्वनियों को पाणिनि ने 14 सूत्र के रूप में रचना किया, जिसे माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र कहा जाता है। माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम इस प्रकार से हैं: शिव सूत्र, पाणिनि सूत्र, क्योंकि यह महर्षि पाणिनि द्वारा सूत्र रचा गया है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होने के कारण इसे चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। चतुर्दश सूत्र। वर्ण समाम्नाय सूत्र भी कहा जाता है। वर्ण समाम्नाय या अक्षर समाम्नाय सूत्र। वर्ण समाम्नाय सूत्र। अक्षर वेद, माहेश्वर सूत्र को अक्षर वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अक्षर वर्ण निहित हैं। अक्षर वेद। और प्रत्याहार सूत्र। प्रत्याहार सूत्र, क्योंकि इन माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार सूत्र बनाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्रों की संख्या और उनके नाम। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कुल 14 है। 14 माहेश्वर सूत्र इस प्रकार हैं। पहला आयुण, आयुण। दूसरा ऋलृक, ऋलृक। तीसरा एओंग, चौथा एओच, पांचवा सूत्र हायवरट, छठवां सूत्र लड़, सतवां सूत्र ईमंगड़नम, आठवां सूत्र झभई, झभई। नौवां सूत्र घटधस, 10वां सूत्र
जब गणदश ग्यारहवां सूत्र ख फ छ थ छ ठ तव ख फ छ ठ थ च ट तव 12वां सूत्र कपय क पय 12वां हो गया कपय। 13वां सूत्र शस्यर श श स स शस्यर। 14वां सूत्र हल। इस प्रकार से 14 माहेश्वर सूत्र हुए। इन 14 माहेश्वर सूत्रों में माहेश्वर सूत्र में अंतिम वर्ण इत्संज्ञक वर्ण है। एषाम् अन्त्या इतः जो अंतिम वर्ण है इत्संज्ञक वर्ण है हलंत्यम से इत्संज्ञक हो जाता है क्योंकि इसके अंत में हलंत चिन्ह लगा होता है। जैसे आयुण माहेश्वर सूत्र का प्रथम सूत्र है। आयुण का ड़ इत्संज्ञक है क्योंकि इसमें हलंत है और हलंत होने के कारण हलंत्यम सूत्र से इत्संज्ञक वर्ण हुआ और जिस वर्ण का इत्संज्ञक होता है उसे तस्य लोप से लोप कर दिया जाता है। तो आयुण में ड़ इत्संज्ञक वर्ण है। ऋलृक में क इत्संज्ञक वर्ण है। जितने भी माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण हैं वे सब इत्संज्ञक वर्ण हैं। ये वर्ण लिखे तो गए हैं परंतु इनकी गणना नहीं की जाती है। एओंग में अंतिम वर्ण ग इत्संज्ञक है। अयुण ऋलिक एओंग एओच में च इत्संज्ञक वर्ण है। इस प्रकार से अंतिम वर्ण माहेश्वर सूत्र के इत्संज्ञक वर्ण कहे गए। माहेश्वर सूत्र में वर्णों का क्रम इस प्रकार से है। सर्वप्रथम 1 से 4 तक सूत्र में स्वर वर्ण को रखा गया है। आयुण ऋलिक एओंग एओच इन 4 सूत्रों में स्वर वर्ण को रखा गया है। उसके बाद व्यंजन वर्ण को रखा गया है। 5वें सूत्र से 14वें सूत्र तक व्यंजन सूत्र में सर्वप्रथम अंतस्थ वर्ण को रखा गया है। देखिए 5वां और 6ठे सूत्र में हायवरट और लड़ ह को छोड़कर बाकी इसमें देखते हैं कि सारे व्यंजन अंतस्थ वर्ण के हैं। उसके बाद स्पर्श वर्ण को रखा गया है। स्पर्श वर्ण में सर्वप्रथम पंचम वर्ण को, फिर चतुर्थ वर्ण को, फिर तृतीय वर्ण को, द्वितीय एवं प्रथम और फिर प्रथम वर्ण को रखा गया है। पंचम वर्ण झ भाई और घटदस 2 सूत्रों में चतुर्थ वर्ण को रखा गया है और जबगढ़दस्त तृतीय वर्ण को रखा गया है। उसके बाद फिर
खप छट तव, यहाँ ख फ छ ठ थ इतना सूत्र तो द्वितीय वर्ण के हैं, और यहाँ से चटतव प्रथम वर्ण प्रारंभ हो जाता है इसी सूत्र में। उसके बाद कपय, ये दो च से व तक और च से व तक इसमें 11वें सूत्र में, और 12वें में कपय सूत्र ये प्रथम वर्ण के हैं। व्यंजन में स्पर्श वर्ण के बाद ऊष्म व्यंजन को रखा गया है। 13वें और 14वें सूत्र ऊष्म वर्ण के हैं। इस प्रकार से माहेश्वर सूत्र में वर्णों का क्रम रखा गया है। माहेश्वर सूत्र में प्रमुख प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कौन से वर्ण 2 बार आए हैं, तो ह वर्ण और ड़ वर्ण ये माहेश्वर सूत्र में इनका प्रयोग 2 बार हुआ है। या कौन सा इत्संज्ञक वर्ण 2 बार प्रयोग हुए हैं, तो ड़ इत्संज्ञक वर्ण 2 बार प्रयोग किया गया है। कुल इत्संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, तो कुल इत्संज्ञक वर्ण 15 हैं। 14 व्यंजन इत्संज्ञक वर्ण हैं। व्यंजन इत्संज्ञक वर्ण 14 हैं। एक स्वर इत्संज्ञक वर्ण है। इत्संज्ञक वर्ण कुल 15 इत्संज्ञक वर्ण हैं। अब हम जो स्वर इत्संज्ञक वर्ण हैं वह कौन से हैं, यह लड़ सूत्र में हमें मिलता है। लड़ में ल का जो अ है, ल का अ इत्संज्ञक है, संज्ञक है जब ल को लिखते हैं तो ल और स्वर जोड़ते हैं, तो यही वर्ण अ इत्संज्ञक वर्ण है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।